हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, वी आर ऑन द वे ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें फीचर्स देखे, इसके एलिमेंट्स देखे, स्टेप्स देखे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमने देखा कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, कौन सी स्टेप्स उसमें हम अप्लाई करते हैं, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम। एम मतलब मकसद। कम्युनिकेशन का मकसद क्या होता है? किस मकसद से, किस एम से, किस ऑब्जेक्ट से हम सामने वाले की तरफ कम्युनिकेशन के लिए बढ़ते हैं, वो हम एक एक पॉइंट से हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है, गिविंग एनी इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन एम है, वो क्या होता है? गिविंग एनी इंफॉर्मेशन। गिविंग एनी इंफॉर्मेशन मतलब किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी हो हमें, तो हमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आपने अभी स्टेप्स पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी जाके देखिए, और फर्स्ट वीडियो भी देखिए जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन वगैरह ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर बताई है। ठीक है, तो स्टेप क्या होता है? स्टेप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक लेने पड़ते हैं एलिमेंट्स, तब जाके कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। अब गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये मेन ऑब्जेक्ट है, उसके लिए कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स एंड स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी एनी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? कुछ भी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को कोई जानकारी देनी है, बताना है, इन्फॉर्मेशन लेनी भी है, तभी भी हमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले उनको सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है वो किस तरह से आई, क्या आई। ठीक है, अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर हमें किसी को देनी है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कम्युनिकेशन के जो स्टेप्स है वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन करना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर लेनी है। उसके बाद गिविंग एंड टेकिंग एडवाइस। एडवाइस जैसे कि किसी को कुछ बताना है, ठीक है, या फिर किसी से कुछ एडवाइस लेनी है। फॉर एग्जांपल, यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव पास्ड आउट ट्वेल्थ ईयर। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद अगर आपने क्या करना है, तो आपको उस जानकारी के लिए, उस एडवाइस के लिए आपके किसी गाइड पर्सन के पास जाना पड़ेगा, टीचर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अपने जो माता पिता है उनके पास जाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा और फिर एडवाइस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ एडवाइस लेने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है, और कुछ देना भी है, अगर किसी को कुछ एडवाइस भी देनी है, ठीक है, हम उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज गिविंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब क्या? जो जिस तरह से अगर बॉस या फिर डिपार्टमेंट हेड या फिर कोई सीनियर एम्प्लॉयज़ को अगर ऑर्डर कुछ काम बताना है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो वो ऑर्डर अगर देना है या फिर रिसीव भी करना है, अगर किसी से हमें ऑर्डर रिसीव भी करनी है, तो भी हम कम्युनिकेशन का पार्ट ही होते हैं। करेक्ट, जैसे कि टू वे प्रोसेस कहाँ ही गए कम्युनिकेशन को, तो गिविंग और रिसीविंग, देना भी है अगर लेना भी है ऑर्डर, तो क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑर्डर्स मतलब क्या? जो सीनियर जूनियर को देते हैं, यानी कि कुछ काम बताते हैं। ये ऑर्डर जो है उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कुछ सेल्स या परचेस में, जैसे कि अगर हमें कुछ ऑर्डर देना है, मतलब अगर हमें कुछ परचेस करना है तो हम ऑर्डर देते हैं, अगर कुछ सेल करना है तो ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, जो स्टॉक है या फिर सर्विस है, जो भी है, इन्वेंट्री की ऑर्डर हम लेते हैं, ऑर्डर लिख के लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस में डालते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑर्डर देनी है, लेनी है, वॉटेवर, उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन की स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज टेलिंग, गिविंग इन रिसीविंग इंस्ट्रक्शन। गिविंग एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अगर देने हैं किसी को या फिर हमें कुछ फॉलो भी करने हैं, तो भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कैन डन इन द बिजनेस विथ
द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीविंग और गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अगर देना है किसी भी चीज़ का, अगर ये जो ऊपर का पॉइंट है, ठीक है, ऑर्डर को अगर हम उसको फॉलो करें, तो इंस्ट्रक्शन भी एक प्रकार का जो मतलब कुछ काम में कुछ गलतियाँ ना हो या फिर काम सही ढंग से हो, इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करना या फिर कन्वे करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन यहाँ पर भी ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो गया इंस्ट्रक्शन देने में लेने में, अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो द प्रॉब्लम कैन बी अराइव्ड इन वर्क। जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन देते वक्त या फिर लेते वक्त। थोड़ा भी अगर वर्डिंग यहाँ यहाँ वहाँ पर हो गया तो काम उल्टा हो जाता है। दैट्स वाई communication is so much important. Now next point is training और काउंसलिंग। कहीं पर अगर हमें ट्रेनिंग देनी है या लेनी है, काउंसलिंग किसी को करना है काउंसिल, या फिर खुद को काउंसलिंग की जो सर्विस है वो लेनी है, तो भी वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग में आप देखते हो कि काउंसलिंग क्या होता है, अगर कोई डिप्रेस्ड है, अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए तो वो काउंसलर के पास जाता है, एडवाइस लेता है। अगर उसको वो जिसको काउंसलिंग लेना है, अगर वो प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलर को देगा, तब जाके काउंसलर प्रॉपरली उसको गाइड कर पाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी लेते वक्त कम्युनिकेशन ज़रूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग हो या फिर कौन सी भी, जैसे कि हम कोई स्क्रीन पर कोई लर्न कर रहे कोई थिंग, तो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। तो दोनों ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, हमारा माइंड जो है वो कम्युनिकेटर के पास होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, जो ट्रेनिंग हम ले रहे वो प्रॉपर हो जाएगी। और जो ट्रेनर होता है उसको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ट्रेनीज है, वो जो ट्रेनिंग लेने वाले जो बंदे हैं, उनका जो पूरा ध्यान है वो खुद की तरफ है क्या नहीं। ठीक है, तब जाके कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद है गिविंग वार्निंग। किसी को अगर वार्निंग देनी है, दैट दैट ऑल्सो देर ऑल्सो वी हैव नीड कम्युनिकेशन प्रॉपरली। जैसे कि किसी को वार्निंग देते टाइम भी अगर हमारे जेस्चर्स पोस्चर अगर फनी रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वार्निंग जो है वो सामने वाला बंदा भी मजाक में ले लेगा। ठीक है, तो गिविंग वार्निंग, वार्निंग देते टाइम भी जो कम्युनिकेशन के स्किल्स है, जो कम्युनिकेशन के स्टेप्स है, मीडियम्स है, वो बराबर से फॉलो करने चाहिए। ठीक है, गिविंग वार्निंग, अगर किसी को वार्निंग देनी है, फॉर एग्जांपल मैंने लेटर टाइप करके किसी को वार्निंग दिया और सामने सामने खड़ा करके किसी को वार्निंग दिया, तो ज़्यादा बेटर कौन सा होगा, फेस टू फेस वाला। बिकॉज वहाँ पर एक्सप्रेशंस भी नज़र आएंगे, वॉइस टोन भी कम ज़्यादा कहाँ पर हो जाए वो नज़र आएगी। ठीक है, तो कौन सा मीडियम चूज़ करना है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंक्रीजिंग राइजिंग मोरल। इंक्रीजिंग एंड राइजिंग मोरल्स मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको उनका मोरल कब इंक्रीज होगा, जब वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, इन द सेंस राइजिंग मोरल मतलब क्या, जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से काम करें, ठीक है, दिल से काम करें, अपना पूरा एफर्ट्स दे। ठीक है, उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं मोरल। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंक्रीज कब होगा मोरल, जब जो सीनियर है या फिर मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तब जाके उनका जो मोरल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और फिर वो बहुत अच्छे से एफर्ट लेके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, अप्रिसिएशन करने में भी यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बिकॉज जब मोरल राइज कर रहे हैं या फिर मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस वक्त भी जो सीनियर है उनकी वॉइस टोन और जो मेथड, जिस मेथड से वो मैसेज कन्वे कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, दैट शुड बी परफेक्ट। If the moral of worker is high, then it comes possible to achieve the objective of the organization. इसीलिए क्या है, hence the moral is so much important. ठीक है, after that the next point is motivating. See, this point is connecting to above point. मोटिवेटिंग मतलब क्या, मोटिवेट करना किसी को, काम के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, नाउ इंक्रीजिंग मोरल मतलब वो बहुत अच्छे से काम करेंगे अगर मोरल इंक्रीज करेंगे,
देन मोटिवेट मतलब क्या, मोटिवेट करने के काफ़ी सारे फैसिलिटीज होते हैं, ठीक है। मोटिवेशन, नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स देने के बाद क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, ठीक है। जो अपने एम्प्लॉयज है वो बहुत हार्डली काम करें, ठीक है, दिल से काम करें, इसीलिए क्या होता है, जो मैनेजर्स है उनको लगता है कि ये मोटिवेट हो, ठीक है। तो वो मैनेजर्स या फिर जो सीनियर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हैं, उसी इंस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वेजेस इंक्रीज करके, प्रॉपर वेजेस देके, बोनस देके, ठीक है, ये सब नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को अगर देंगे, ठीक है, तब जाके वो एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। तो इस चीज़ में भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। कम्युनिकेट प्रॉपरली होगा, सारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली अगर बताया जाएगा हर चीज़, ठीक है, देन उनको मालूम पड़ेगा जो रिवॉर्ड्स है। अगर फॉर एग्जांपल अपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ को ये काम, ये टारगेट पूरा करने तक, करने के बाद इतना इतना बोनस मिलता है, अगर वो कम्युनिकेट अगर एम्प्लॉय से नहीं किया जाएगा, वो चीज़ अगर एम्प्लॉयज़ को नहीं बताई जाएगी, तो क्या होगा, उनको पता ही नहीं चलेगा, एंड दे विल नॉट अवेयर, और वो नॉर्मली काम करेंगे। लेकिन अगर बोनस के बारे में, रिवॉर्ड्स के बारे में अगर उनको पता चलेगा, बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा, तब जाके वो अच्छे से काम करेंगे। और ये कब होगा, जब जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सीनियर्स है, एम्प्लॉयज़ को वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करके वो मैसेज देंगे, तब जाके ये भी चीज़ पॉसिबल है। मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है वो आके एक ही चीज़ पे रुकते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स का जो समरी है वो क्या निकलता है, कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर है तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। और ये जो आपके स्क्रीन पर ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव्स है इसके, कि हमें कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी अगर चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो ये थे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम अगले वीडियो में कुछ अलग सीखेंगे, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पॉइंट्स है, जो इजी इजी निकाल के हमने पॉइंट्स यहाँ पर रखे, वो सबको भी पता चले, उसके एग्जांपल्स भी रहेंगे, ठीक है। So with these points and with this question, we are ending this session. हम अगले सेशन में या अगले लेसन में नया कुछ चैप्टर सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।